is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. So कल हम लोगों ने स्टार्ट करा था हमारा मैक्रो का चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखो कल वाली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करा था। कल हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर का एक बेस तैयार करा था कि यार नेशनल इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस होता है, नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, नॉन रेजिडेंट्स कौन होते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट में हम किन किन लोगों को काउंट करते हैं, किन लोगों को हम नॉर्मल रेजिडेंट्स में काउंट नहीं करते। ये सारी बेसिक चीजें हम लोगों ने कल वाली क्लास में डिस्कस कर ली थी। अब आज हम लोग करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 2। आज हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, कैसे हम डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करते हैं, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा भी 2 कन्वर्जन हमारे पास में है, ग्रॉस और नेट का कन्वर्जन, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का कन्वर्जन, प्लस नेशनल इनकम से रिलेटेड 8 एग्रीगेट्स। ये सारी चीजें हम लोग आज वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। देन क्या रहता है हमारे पास में रहते हैं इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और एक लास्ट टॉपिक रहता है जीडीपी एंड वेलफेयर। ये सारी चीजें हम लोग कल वाली क्लास में करके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो शुरू करें फटाफट से। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है। तो नेशनल इनकम तो कल ही हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न करते हैं उसे प्लस कर दो, हमें क्या मिल जाती है, हमारी नेशनल इनकम। आज हम सबसे पहले बात करेंगे डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। देखो डोमेस्टिक इनकम समझने से पहले ये समझो, मैंने कहा ये जो है ये क्या है, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ये क्या है, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। मैम डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, देखो मैप देखा है पॉलिटिकली, मैप के अंदर जो इंडिया है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ऐसा समझ लो डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब ये हमारी टेरिटरी है, ये हमारी जगह है जहां पर हमारे लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं, जहां पर हमारे गुड्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, हमारे पर कोई बाउंडेशंस नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। समझ में आया। तो डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब ये हमारी टेरिटरी है, ये हमारा देश है जहां पर हमारे लोग, हमारे गुड्स जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब देखो इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट होगी उस इनकम को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम। मैटर नहीं करता कि उस इनकम को जनरेट करने वाला कौन है, वो एक नॉर्मल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। क्या बोला मैंने, इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जितनी भी इनकम जनरेट होगी वो सारी इनकम किस में आएगी, हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगी। मैटर नहीं करता उस इनकम को जनरेट करने वाला बंदा हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूं। मैंने कहा गुंजन की बात करते हैं। गुंजन जो है वो हमारी कौन है, नॉर्मल रेजिडेंट है, इंडिया में ही रहती है, बचपन से इंडिया में ही रह रही है, इंडिया में ही उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। तो गुंजन कौन है, हमारी नॉर्मल रेजिडेंट है। गुंजन अर्न कर रही है मान लो 100 रुपीज। कितने अर्न कर रही है, 100 रुपीज। मैंने कहा एक बंदा है, इस बंदे का नाम है नितिन। नितिन जो है वो जापान का नॉर्मल रेजिडेंट है। कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है, जापान का नॉर्मल रेजिडेंट है। लेकिन नितिन जो है वो इंडिया में रह रहा है और इंडिया में रहते हुए इससे अभी 3 मंथ्स ही हुए हैं। तो भाई अभी 3 मंथ्स ही हुए हैं, इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में नहीं है, तो नितिन डेफिनेटली इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। ये हमारे लिए क्या है, हमारा नॉन रेजिडेंट है। कौन है, नॉन रेजिडेंट। गुंजन हमारे लिए क्या है, हमारी नॉर्मल रेजिडेंट है। वहीं जो नितिन है वो हमारे लिए क्या है, हमारा नॉन रेजिडेंट है। अब ये इंडिया के अंदर अर्न कर रहा है, मान लो किसी काम से आया हुआ है, इंडिया में रहते इसे 3 महीने ही हुए हैं, ये इंडिया के अंदर अर्न कर रहा है मान लो 50 रुपीज। कितने अर्न कर रहा है, 50 रुपीज। नितिन कौन है, हमारा नॉन रेजिडेंट है। तो गुंजन और नितिन की इनकम ये जो टोटल 150 आ रहा है, ये 150 क्या है हमारे लिए, हमारी डोमेस्टिक इनकम। तो वो इनकम जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर प्रोड्यूस हुई है, मैटर नहीं करता प्रोड्यूस करने वाला कौन है, गुंजन जो हमारी नॉर्मल रेजिडेंट है वो अर्न कर रही है या फिर नितिन जो हमारा नॉन रेजिडेंट है वो अर्न कर रहा है। इस टोटल इनकम को हम लोग क्या बोल देते हैं, हमारी डोमेस्टिक इनकम। इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। हमेशा हम फैक्टर इनकम की ही बात करते हैं, अर्न करी हुई इनकम की ही बात करते हैं, ट्रांसफर इनकम की हम कभी यहाँ पर बात नहीं करते। जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, जो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जनरेट हुई है, मैटर नहीं करता कौन उसे जनरेट कर रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। दूसरी कौन सी होती है, हमारी नेशनल इनकम। अब देखो नेशनल इनकम समझना,
मैंने कहा हमारे यहाँ का बंदा है और इस बंदे का नाम है हिमांशु। क्या नाम है? हिमांशु। हमारे यहाँ का बंदा है और ये जो बंदा है ये कनाडा के अंदर रह रहा है। कनाडा में रहते हुए इसे अभी 5 मंथ्स ही हुए हैं, 5 मंथ्स ही हुए हैं, और मैं कहती हूँ इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कनाडा के अंदर नहीं है। तो ये जो हिमांशु है ये इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा ना, जब इसे कनाडा में रहते हुए 1 ईयर या 1 ईयर से ज्यादा हो जाएगा, इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहां पर होगा, तब हिमांशु कनाडा का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, हमारा एनआरआई हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए हिमांशु हमारा क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट। अब ये कनाडा में रह रहा है 5 मंथ से और ये अर्न करता है, मान लो मैंने कहा ये 80 रुपीज अर्न करता है। तो बेटा नेशनल इनकम में हम किसकी इनकम लेंगे? हम एक तो गुंजन की इनकम लेंगे, क्योंकि गुंजन क्या है? हमारी नॉर्मल रेजिडेंट। और एक हम लोग ले लेंगे हिमांशु की इनकम, क्योंकि हिमांशु भी क्या है? हमारा नॉर्मल रेजिडेंट। तो ये 100 और 80, ये 180 किसके अंदर आएगा? हमारी नेशनल इनकम के अंदर। तो नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। जितनी भी फैक्टर हमारे इनकम हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं, मैटर नहीं करता वो कहाँ जनरेट कर रहे हैं, वो इंडिया में जनरेट कर रहे हैं या कनाडा में जनरेट कर रहे हैं, उस इनकम को हम लोग क्या बोल देते हैं? नेशनल इनकम। क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम कौन सी थी हमारी? 150, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस करी गई है। लेकिन नेशनल इनकम कितनी है हमारी? 100 + 80, 180, जो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न करी है, मैटर नहीं करता वो कहाँ अर्न कर रहे हैं। क्लियर हो गया डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट। अब देखो डोमेस्टिक इनकम को हम डिनोट करते हैं NDP@FC से। इसे हम लिखते हैं NDP और नीचे छोटा सा FC। इसका मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये चीजें आगे चलकर समझ में आएंगी किस तरह से ये बनती है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं NNP@FC से, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पर डोमेस्टिक आ रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुई है, यहाँ पर नेशनल आ रहा है, मतलब किसने प्रोड्यूस करी है? हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने प्रोड्यूस करी है। NDP@FC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP@FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर हो गया? चमक गया अच्छे से? आगे देखो बात करते हैं कि अब इस डोमेस्टिक टेरिटरी में आता क्या है। देखो मैंने पहले भी बताया था, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है सरकार ने बता रखा है कि ये हमारी टेरिटरी है, यहाँ पर हमारे लोग, यहाँ पर हमारे गुड्स, यहाँ पर हमारी कैपिटल, हमारा जो पैसा है वो फ्रीली सर्कुलेट कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, हमारे पर किसी की कोई बाउंडेशंस नहीं है। तो इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्संस, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। मैप के अकॉर्डिंग, वो जो मैप के अकॉर्डिंग हमारा पूरा देश है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं जहां पर हमारे लोग, हमारे गुड्स, हमारा पैसा फ्रीली सर्कुलेट हो सकता है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अब इस डोमेस्टिक टेरिटरी में आता क्या है? पहली बात तो मैप के अकॉर्डिंग जो इंडिया हमारा है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। उसके अलावा टेरिटोरियल वाटर्स भी होते हैं बेटा, कि ओशियन का कुछ हिस्सा इंडिया का है, इंडियन ओशियन का कुछ हिस्सा इंडिया का है। तो ओशियंस का, सी वगैरह का भी कुछ हिस्सा जो होता है वो अलग अलग देशों के पास में जाता है। तो वो जो टेरिटोरियल वाटर है जो हमारी लिमिट के अंदर आता है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स। पॉलिटिकली तो जो इंडिया है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है ही, कुछ वाटर, अलग अलग सीज, अलग अलग ओशियंस का हर देश के हिस्से आता है। Second is ships and aircrafts operated by residents of the country across different parts of the world. हमारे देश के ships, हमारे देश के एयरक्राफ्ट्स, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना हो, वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, क्योंकि उन शिप्स और उन एयरक्राफ्ट्स के अंदर हमारे लोग, हमारे गुड्स, हमारा जो पैसा है वो फ्रीली सर्कुलेट हो सकता है। मैंने कहा हमारा जो शिप है वो कनाडा के अंदर है, चाइना में है, जापान में है, तो वो जो शिप है वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। याद रखना, हमारे शिप्स, हमारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना हो।
ऐसे ही कुछ होते हैं फिशिंग वेसल्स। फिशिंग वेसल्स के अंदर मैं कह सकती हूँ, मान लो हमारे शिप्स वगैरह हैं, हमारे बोट्स वगैरह हैं। आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, रिग्स वगैरह होती हैं, जिनके थ्रू सी से ऑयल निकाला जाता है, नेचुरल गैस निकाली जाती है। बड़े बड़े फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके थ्रू जो भी एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करा जाता है, एक्वेटिक एनिमल्स को निकाला जाता है। तो जितने भी हमारे ये जो शिप वगैरह होते हैं, फिशिंग वेसल्स होते हैं, फिशिंग करने के लिए भी बड़ी बड़ी शिप्स वगैरह होती हैं, ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स होती है जिनसे हम ऑयल निकालते हैं, नेचुरल गैस वगैरह निकालते हैं। जितने भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स है हमारे, है ना, वो चाहे दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना हो, कहीं के भी पानी में क्यों ना हो, कहीं के भी ओशन में क्यों ना हो, वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे, क्योंकि वहां पर हमारे लोग, हमारे गुड्स, हमारी कैपिटल फ्रीली मूव कर सकती है। थर्ड है एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स। हमारी एम्बेसी है जहां पर हमारे यहाँ के एम्बेसडर बैठते हैं। मैंने कहा कनाडा के अंदर इंडियन एम्बेसी है, तो वहां पर इंडियन एम्बेसडर्स होते हैं। वो वहां पर क्यों है? ताकि जो कनाडा के अंदर इंडियंस हैं उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी वो प्रॉब्लम सुनते हैं, पासपोर्ट वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो हमारी जो एम्बेसी है, हमारे जो कॉन्सुलेट्स हैं जहां पर हमारे एम्बेसडर्स बैठते हैं, हमारा कुछ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, कुछ कैंप वगैरह, कुछ इस तरह की चीजें हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना हो, वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। समझ में आ गया डोमेस्टिक टेरिटरी में आता क्या है? सिर्फ मैप के अकॉर्डिंग जो इंडिया है वही नहीं आता, डोमेस्टिक टेरिटरी में सारी चीजें काउंट होती हैं। आगे देखो, बात करते हैं, एक बार एक डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस करके देखते हैं, आइडिया होगा डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आता है क्या नहीं आता। अ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, एक फ्रेंच कंपनी इंडिया के अंदर है। अब इंडिया के अंदर है ना फ्रेंच कंपनी, तो वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन यूएसए, रिलायंस का जो ऑफिस है वो यूएसए के अंदर है, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, ये यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, किसी फॉरेन बैंक की ब्रांच इंडिया के अंदर है, हमारे यहाँ पर है, तो वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। लेकिन इंडियन एम्बेसी अगर रशिया के अंदर है, ये एक्सेप्शन हो गया। हमारे कॉन्सुलेट्स, हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, हमारी एम्बेसी वगैरह, हमारे शिप्स, एयरक्राफ्ट, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह चाहे दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना हो, वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाते हैं। तो इंडियन एम्बेसी रशिया में है, वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ब्रांच ऑफ पीएनबी इन चाइना, पीएनबी हमारे पंजाब नेशनल बैंक की जो ब्रांच है वो चाइना के अंदर है, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, ये उन्हीं की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। चमक गया यहाँ तक अच्छे से? तो भाई कन्वर्जन्स डिस्कस करते हैं हम कि किस तरह से ये जो डोमेस्टिक इनकम है इसे हम नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो वही एग्जांपल एक बार हम लोग लेते हैं, फिर से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी है, गुंजन की इनकम ले लो, नितिन की इनकम ले लो, हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी है? 150 है। नेशनल इनकम कितनी है? गुंजन और हिमांशु की इनकम दैट इज 180। मैंने कहा डोमेस्टिक इनकम गिवन है, हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है। क्या निकालना है हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? डोमेस्टिक इनकम ले लेंगे। डोमेस्टिक इनकम कितनी है? 150 है, और इसमें हम लोग एक चीज प्लस करेंगे, अभी मैं बताऊंगी, जिसे हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्यार से मैंने बोल दिया NFIA। नेशनल निकालना है, हम लोगों ने डोमेस्टिक इनकम ली, उसमें हम लोग प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट हिमांशु जो कनाडा से अर्न कर रहा है, यानी कि अब्रॉड से अर्न कर रहा है, तो ये क्या हो गया? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और हम लोग नितिन को दे रहे हैं, नितिन हमारा नॉन रेजिडेंट है लेकिन वो हमारे देश से कमा के लेकर जा रहा है, ये है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या बोला मैंने? जो हिमांशु अर्न कर रहा है दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हम लेकर आ रहे हैं 80, उसमें से माइनस कर दो जो हम नितिन को दे रहे हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये जो नेट हमारे पास में आ रहा है 30, इसे हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस 30 को प्लस कर दो तो हमें क्या मिलेगा? 180। ये 180 हमारे पास में क्या आ गई? हमारी नेशनल इनकम। तो देखो डोमेस्टिक इनकम में जब मैंने 80 - 50 को प्लस करा,
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करा, हमें मिला नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसे जब हम प्लस करें हमें मिल रहा है 180। ये क्या है? हमारी नेशनल इनकम। तो इस तरह से हम कन्वर्जन्स करते हैं। एक बार मैं सिखाती हूँ। मान लो हमें नेशनल इनकम निकालनी है, हमारे पास में डोमेस्टिक इनकम गिवन है जैसे पीछे क्वेश्चन में दे रखा था, तो हम क्या प्लस करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैं लिख देती हूँ, फुल फॉर्म क्या होती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं NFIA। आप इसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें डोमेस्टिक निकालनी है, उल्टा करना है, तो बेसिक मैथ्स निकाल लेंगे हम। डोमेस्टिक निकालनी है, नेशनल में से हम क्या माइनस कर देंगे? NFIA। नेशनल में से हम लोग माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चमका? अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप कैसे निकाल सकते हो? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो हिमांशु अर्न कर रहा है कनाडा से, उसमें से माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो नितिन अर्न कर रहा है इंडिया से। समझ में आया? तो NFIA हम लोग कैसे निकालते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फीफा यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट अब्रॉड से कमा रहा है, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो नितिन अर्न कर रहा है इंडिया से। तो नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक में NFIA प्लस करेंगे, डोमेस्टिक निकालना है तो नेशनल में NFIA माइनस करेंगे। हम चेक भी कर सकते हैं, मैंने आपको डोमेस्टिक से नेशनल निकालना सिखाया। मैंने कहा मान लो हमें डोमेस्टिक निकालना है तो हम क्या करेंगे? नेशनल में से NFIA माइनस करेंगे। नेशनल इनकम कितनी आई थी हमारे पास में? 180 आई थी, उसमें से NFIA माइनस कर दो। NFIA मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 80 में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50 माइनस कर दो, कितना आएगा? 30। इस 30 को माइनस कर दो, हमें कितना मिलेगा? 150। ये 150 आ गई देखो हमारी डोमेस्टिक इनकम। तो ये कन्वर्जन याद रखना, ये कन्वर्जन आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में काम आएगा। नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक में NFIA प्लस करो, डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल में NFIA माइनस कर दो। NFIA की फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे निकालते हैं? फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हिमांशु अर्न कर रहा है, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो नितिन हमारे देश से कमा के ले जा रहा है। क्लियर हो गया अच्छे से? यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम बोलूं चाहे मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलूं, एक ही बात है, हमेशा याद रखना। प्रोडक्ट और इनकम एक ही है। हम लोगों ने हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था उसमें पढ़ा था कि प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्शन होता है तो इनकम जनरेट होती है, तो वो जितना भी जो प्रोडक्शन है वो इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं डोमेस्टिक इनकम बोल रही हूँ चाहे मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल रही हूँ, एक ही बात है। चाहे मैं नेशनल इनकम बोल रही हूँ चाहे मैं नेशनल प्रोडक्ट बोल रही हूँ, एक ही बात है। दिस इज द रीजन डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं? NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। प्रोडक्ट बोल रहे हैं ना। नेशनल इनकम को बोलते हैं NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डिफरेंस इतना है, ऊपर वाली वो इनकम है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस करी गई है, नीचे वाली वो इनकम है जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा अर्न करी गई है। मैटर नहीं करता कहाँ अर्न करी गई है। क्लियर हो गया? तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस निकल कर आता है? डोमेस्टिक इनकम वो फैक्टर इनकम है जो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर प्रोड्यूस हुई है, जो गुंजन और नितिन ने अर्न करी है। मैटर नहीं करता उसे जनरेट करने वाला कौन है। लेकिन नेशनल इनकम वो फैक्टर इनकम है जो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न करी है। मैटर नहीं करता कहाँ अर्न करी है, गुंजन और हिमांशु की इनकम। जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया है? नेशनल इनकम हम कैसे निकालते हैं? डोमेस्टिक इनकम में हम लोग क्या प्लस कर देते हैं? NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेशनल के अंदर NFIA इंक्लूड है, प्लस करा है। लेकिन डोमेस्टिक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नेशनल के अंदर से हम लोग क्या माइनस कर देते हैं? हम NFIA माइनस कर देते हैं, मतलब हम हिमांशु की इनकम को नहीं ले रहे। तो डोमेस्टिक के अंदर NFIA नहीं आता, याद रखना। नेशनल में NFIA आता है, प्लस करा है, डोमेस्टिक में NFIA नहीं आता। क्लियर हो गया यहाँ तक अच्छे से? अब देखो सेकंड कन्वर्जन आता है हमारे पास में ग्रॉस और नेट का कन्वर्जन। जैसे एक कन्वर्जन देख लिया, सेकंड कन्वर्जन है ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट। मैंने पहले भी समझाया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर। मान लो कोई चीज आपको ग्रॉस के अंदर निकालनी है,
ग्रॉस के अंदर हमेशा डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड होता है। तो आपके पास में क्वेश्चन में नेट गिवन होगा, नेट में आप क्या प्लस कर दोगे, डेप्रीशिएशन प्लस कर दोगे। ये आगे चलकर और अच्छे से समझ में आएगा, अभी के लिए समझ लो ग्रॉस निकालना है तो नेट में हम लोग क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन प्लस करेंगे, क्योंकि ग्रॉस के अंदर डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड होता है। लेकिन अगर नेट निकालना है तो क्या कर देंगे, इसी ग्रॉस में से, जो ग्रॉस है हमारे पास में, उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, डेप्रीशिएशन को माइनस कर देंगे। तो वही लिखा है, अगर हमें एनडीपी निकालना है और हमारे पास में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है, देखो एनडीपी की फुल फॉर्म क्या हो गई, नेट। जो फर्स्ट वाला होता है वो या तो हमेशा नेट होगा या फिर ग्रॉस होगा। एन लिखा है मतलब नेट, जी लिखा है इसका मतलब ग्रॉस। सेकंड वाला क्या लिखा है, डी, ये या तो डोमेस्टिक होगा या फिर क्या होगा, नेशनल होगा। और थर्ड वाला हमेशा सेम रहता है हमारे पास में, प्रोडक्ट। तो हमारे पास में एनडीपी हमें फाइंड आउट करना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू से पहले वाला हमें निकालना है। और हमारे पास में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन है, तो देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो सेम है, डीपीडीपी। हमें नेट निकालना है, हमारे पास में ग्रॉस गिवन है। तो अभी मैंने सिखाया नेट निकालना है, ग्रॉस गिवन है, तो ग्रॉस में से हम क्या माइनस कर देंगे, डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे। यहाँ पर उल्टा हो गया, हमें जीडीपी निकालना है और हमारे पास में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी गिवन है। तो डीपीडीपी को मत देखो, जो सेम है उसे मत देखो, हमें ग्रॉस चाहिए, हमारे पास में नेट गिवन है। तो ग्रॉस अगर निकालना है, नेट हमारे पास में गिवन है, तो हम क्या प्लस कर देंगे, डेप्रीशिएशन। जो निकालना है उसे इक्वल्स टू से पहले लिखते हैं, जो गिवन है उसे इक्वल्स टू के बाद में लिखेंगे। ग्रॉस निकालना है, नेट में डेप्रीशिएशन प्लस, नेट निकालना है, ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन माइनस। डेप्रीशिएशन के दूसरे नाम भी याद रखना, इसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं, इसे करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, इसे कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी बोलते हैं, इसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। न्यूमेरिकल में कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है मेरे बच्चों। आगे बात करते हैं थर्ड कन्वर्जन। देखो हम नॉर्मली लिखते कैसे हैं, मैंने कहा ये मैंने लिखा, कुछ भी लिखा मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब है ग्रॉस, इसका मतलब है डोमेस्टिक, इसका मतलब है प्रोडक्ट, और नीचे जो एमपी लिखा है इसका मतलब है मार्केट प्राइस। क्या लिखा है, मार्केट प्राइस। एक मैंने लिखा जीडीपी एट एफसी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एफसी लिखा है, एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। तो एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस और एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। देखो फैक्टर कॉस्ट का मतलब है किसी चीज को बनाने की कितनी कॉस्ट आई है। इसमें चारों चीजें आ जाती हैं। लैंड को हम जो रेंट देते हैं वो इसके अंदर आ जाता है, लेबर को हम जो सैलरी और वेजेस दे रहे हैं यानी कि कॉम्पनसेशन दे रहे हैं वो इसके अंदर आ जाता है। जिस बंदे ने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई थी उसे हम कैपिटल पर इंटरेस्ट देते हैं, वो इसके अंदर आ जाता है। और जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने हिस्से का क्या ले लेता है, प्रॉफिट ले लेता है। ये चारों चीजें इसमें आ जाती हैं, यानी कि चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितना दिया गया है ये फैक्टर कॉस्ट में आता है। किस में आता है, फैक्टर कॉस्ट में। मतलब किसी चीज को बनाने की कितनी कॉस्ट आई है और उसमें एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी आ गया। अब इस कॉस्ट के अंदर सरकार क्या कर देती है, टैक्सेस लगा देती है या नहीं लगा देती है। तो ये फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज होगी। और कई बार सरकार सब्सिडी भी देती है, यानी कि कोई मोनेटरी हेल्प भी देती है, कुछ हेल्प कर देती है सरकार, पैसा वैसा दे देती है। तो अपने आप हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टैक्सेस से चीजें महंगी होती हैं, सब्सिडी जब सरकार दे रही है मोनेटरी बेनिफिट तो वो चीजें सस्ती हो जाती हैं। तो इसी फैक्टर कॉस्ट के अंदर जब हम टैक्सेस को प्लस कर दें और सब्सिडी को माइनस कर दें तो हमारी ये जो फैक्टर कॉस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मार्केट प्राइस के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाती है, मार्केट प्राइस के अंदर, कि एक्चुअली इस चीज को इतने में मार्केट में बेचा जाएगा, कस्टमर को इस चीज को इतने में हम बेचेंगे। किसी भी चीज की मार्केट प्राइस में लिखा हुआ होता है ना इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो ये वही चीज है। अगर हमें मार्केट प्राइस निकालनी है कि प्रोडक्ट हमारा मार्केट में कितने का बिकेगा, तो फैक्टर कॉस्ट में हम क्या प्लस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अरे मैम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, अभी मैं बता रही हूँ। और अगर उल्टा करना है, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो। अगर उल्टा आपको ये फैक्टर कॉस्ट चाहिए, ये मार्केट प्राइस गिवन है, तो उल्टा कर दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो मैंने बताया सरकार टैक्सेस लगा रही है, उसमें से सब्सिडी को माइनस कर दो, हमें नेट इफेक्ट पता चल जाएगा। मैंने कहा मान लो सरकार टैक्सेस लगा रही है 100 के और सरकार सब्सिडी दे रही है, मोनेटरी हेल्प दे रही है 70 की, तो कितना आया, 30 आया ना। फैक्टर कॉस्ट थी मान लो किसी चीज की 200 रुपीज, कोई चीज को बनाने की कॉस्ट, ये वाली कॉस्ट आई थी हमारे पास में 200,
उसमें जब हम ये 30 ऐड कर देंगे कि कितना तो सरकार ने टैक्सेस लगा दिए, माइनस कर दो सरकार ने हमें कितनी सब्सिडी दे दी, मतलब वो चीज 30 रुपीज से महंगी हो गई, तो ये 230 क्या आ गया है, उसकी मार्केट प्राइस। ठीक है, अब मान लो मार्केट प्राइस गिवन है 230, उसमें अगर यही नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम माइनस कर दें, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, यानी कि कितना आया 30, तो ये 200 हमारे पास में क्या आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो, मार्केट प्राइस निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर दो। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं तो कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो 3 कन्वर्जन्स मैंने आपको अच्छे से सिखा दिए। नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक में एनएफआईए प्लस करो, डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल में एनएफआईए माइनस करो। एनएफआईए कैसे निकालते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फीटा। सेकंड सिखाया ग्रॉस निकालना है, नेट में डेप्रीशिएशन प्लस कर दो, नेट निकालना है, ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन माइनस कर दो। समझ में आया। थर्ड है मार्केट प्राइस निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करेंगे, उल्टा करना है, फैक्टर कॉस्ट चाहिए, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। क्लियर हो गया। अब नेशनल इनकम से रिलेटेड हमारे पास में 8 एग्रीगेट्स हैं, उन एग्रीगेट्स को हम कैसे लिखते हैं। देखो नॉर्मली किसी भी चीज को कैसे लिखते हैं, मैंने कहा GDP एट MP मैंने लिखा। ठीक है, पहले वाला या तो ग्रॉस होता है या फिर नेट होता है हमेशा, सेकंड वाला या तो डोमेस्टिक होगा या फिर नेशनल होगा, थर्ड वाला फिक्स है, प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट को ही हम इनकम भी बोलते हैं, और लास्ट वाला या फिर मार्केट प्राइस होगा या फिर फैक्टर कॉस्ट होगा। ऐसा ही है। तो एक एग्रीगेट तो ये बन गया। अब एक काम करती हूँ, G की जगह पर N लिख देती हूँ, लिख सकती हूँ ना, तो ये मैंने G की जगह पर N लिख दिया, बाकी एज इट इज आ गया। तो ऊपर वाला था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये बन गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दोनों में इतना ही डिफरेंस है, ऊपर वाले के अंदर डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड है क्योंकि ग्रॉस है, नीचे वाला नेट है, नेट में डेप्रीशिएशन इंक्लूड नहीं होता, नेट ऐसे ही निकालता है ना, ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। चलो इसी से और बना देते हैं। फर्स्ट वाला ले लो, GDP एट MP है, G की जगह पर G, इस डोमेस्टिक की जगह पर नेशनल लिख देते हैं सिर्फ, बाकी P एज इट इज, MP एज इट इज। तो ये बन गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब एक काम करो, G की जगह पर N लिख दो, तो ये बन गया NNP एट MP। तो कुछ नहीं करा, फर्स्ट मैंने कुछ भी लिखा, ग्रॉस की जगह पर मैंने नेट लिख दिया, बाकी एज इट इज सेम है। फिर मैंने फर्स्ट वाला ही लिया है, बस डोमेस्टिक की जगह पर मैंने नेशनल लिख दिया, फिर इसके अंदर ग्रॉस की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, नेट लिख दिया। 4 एग्रीगेट्स बना लिए, टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं। अब सब में एक काम करो, MP की जगह पर FC लगा दो, तो GDP एट MP था, उसकी जगह पर कर दो GDP एट FC। फिर NDP एट MP था, तो इसकी जगह पे कर दो NDP एट FC। फिर GNP एट MP था, इसे कर दो GNP एट FC, और NNP एट MP को कर दो NNP एट FC। तो इस तरह से हमने 8 एग्रीगेट्स और बना लिए। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, कैसे हम एग्रीगेट से एग्रीगेट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से टोटल हमारे पास में कितने एग्रीगेट्स होते हैं, हमारे पास में 8 एग्रीगेट्स होते हैं, और इन्हीं का कन्वर्जन हमें इस चैप्टर में समझना है। अब सबसे पहले इन 8 एग्रीगेट्स की डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन रटनी नहीं है, आपको समझनी है। नंबर 1 मैंने कहा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब GDP एट MP। इसका मतलब है डोमेस्टिक यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब हमारे देश में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, ग्रॉस आ रहा है, डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड है, और मार्केट प्राइस लिखा है, मतलब उन गुड्स की हमें मार्केट वैल्यू लेनी है, फैक्टर कॉस्ट नहीं लेनी। मार्केट वैल्यू मतलब उन गुड्स को हम कितने में बेचेंगे। तो सीधी सी डेफिनेशन बन गई, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। मार्केट वैल्यू ले लो उन सारे गुड्स और सर्विसेज की जो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड है। अब ऊपर था GDP एट MP, यहाँ पर है NDP एट MP। इतना सा डिफरेंस है, उसमें ग्रॉस लिखा हुआ था, नीचे वाले के अंदर क्या लिखा है, नेट लिखा है। ग्रॉस और नेट में इतना ही डिफरेंस होता है कि नेट में डेप्रीशिएशन नहीं आता। तो सेम डेफिनेशन है, मार्केट वैल्यू उन सारे गुड्स और सर्विसेज की जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन, यहां पर हमें डेप्रीशिएशन नहीं लेना। तो रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। सेकंड है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अगेन मार्केट प्राइस है, लेकिन यहाँ पर नेशनल लिखा है, मतलब ये गुड्स हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस नहीं हुए, ये गुड्स हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने प्रोड्यूस करे हैं। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड,
by normal residents of a country inclusive of depreciation। अब नीचे वाला NNP at MP है, G की जगह पर N आ गया। सेम डेफिनेशन, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन, इसमें डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहां पर मार्केट प्राइस की बात नहीं हो रही है, फैक्टर कॉस्ट की बात हो रही है। तो इतना सा डिफरेंस है, डोमेस्टिक ही है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं। सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट किस पर इनकर करी गई है, ये फैक्टर कॉस्ट किससे रिलेटेड है, ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, क्योंकि वहां पर डोमेस्टिक लिखा हुआ है, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन। नीचे वाले में ग्रॉस की जगह पर नेट आ गया। तो सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट जो किस पर लगी है, उन गुड्स और सर्विसेज पर जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड नहीं है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब है सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट जो गुड्स और सर्विसेज किसने बनाए हैं, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने बनाए हैं, क्योंकि यहां पर नेशनल लिखा है, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन। सेम डेफिनेशन में ग्रॉस की जगह पर नेट आ गया है, तो हम लोग सेम डेफिनेशन में आगे लिख देंगे एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन। तो ये 8 एग्रीगेट्स हैं हमारे नेशनल इनकम के। सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी। अब आपको कल वाली क्लास के अंदर सिर्फ ये कन्वर्जन एक बार रिवाइज करके रखने हैं। तो कल वाली क्लास में हम लोग काफी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे इन कन्वर्जन से रिलेटेड, और एक लास्ट टॉपिक रहता है हमारा GDP एंड वेलफेयर, और इसी के साथ में इसके लिमिटेशंस भी हैं। ये करके हम ये चैप्टर कल कंप्लीट करेंगे। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।